हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात करते हैं आज क्लास 7 दक्षता अभ्यास 1। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ज़रा गौर से इसे देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें से कुछ कथन है, उसमें से कोई एक ही सही होगा। यानी ये सवाल कैसे होंगे? बहुविकल्पी जैसे। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50, अनंत। किसी भी परिमेय संख्या जो P/Q में लिखी जा सकती है उसका समतुल्य अनंत संख्याएं होंगी, कोई 1, 2 संख्या नहीं होगी। इसके समान अनंत संख्याएं होंगी, ना 1 होगा ना 2 होगा। अनंत मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके। आप बढ़ाते जाइए वो संख्या बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 क के बाद क्या आने वाला है? ख की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 ख में परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। अच्छा देखिए, आप क्या कर सकते हैं, -16/80 को आप किस प्रकार काट सकते हैं? 16 के 16, 16 पचे 80, यानी इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? -1/5। यहाँ पे 1/5 प्लस दिया है, नहीं होगा। यहाँ पे -1/5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा। ये माइनस दिया है 1/5, तो ये भी सही होगा। लेकिन पहला ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है? 1/5। सॉरी, यहाँ पे बुक में क्या है, दोनों जगह माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे -2/5, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही होगा। बात करते हैं ग में। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। यानी इसका सरलतम रूप क्या है? तो इसे क्या करना है? 40/25। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? 5/40 50 25। तो आपको ये किस में दिख रहा है? किसी संख्या में दिख रहा है? यहाँ पे 8/25 दिया है, यहाँ -8/5 दिया है, यहाँ 16/5 दिया है, माइनस में यहाँ 8/5 दिया है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आप कहिए कि सर नीचे माइनस लगा था, यहाँ पे ऊपर दिया है। तो भैया जब अंश ही माइनस है तो हर तो माइनस होगा ही होगा, तो इसलिए आप यहाँ लगा था, आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या होगा? सही होगा। बात करते हैं घ में। कह रहा है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है। 2 असमान परिमेय संख्या के बीच मतलब 2 असमान, यानी जो संख्या 1/2 डैश डैश डैश, मान लीजिए 2/3, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो भी परिमेय। तो आप लिख सकते हैं अनंत, जिसको बताया नहीं जा सकता है, अनंत तक हैं। आप किसको किसको बताएंगे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत। आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 में निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताना है आपको। देखिए पहला क्या कह रहा है कथन? क में समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, जी सत्य होता है। आपको पीछे बताया गया है, मान लीजिए क्या, यहाँ मान लें 20/25। अब इसे इसका मान और 5 चौके 20 और 4 पचे 20, इनका और इनका मान सदैव क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे, ये धन परिमेय संख्या है, तो देखिए माइनस और माइनस काटेंगे तो ये 7/11 धन परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। बात करते हैं ये धन परिमेय संख्या है, देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस का लोप होगा, जब गुणा करोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? माइनस, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। या क्रॉस का चिन्ह इसमें सही सही और ये क्रॉस। अब इसकी बात कर रहे हैं 3/-11 और -3/11, क्या ये दोनों समान है? तो जी बिल्कुल समान है। माइनस यहाँ हो या फिर यहाँ हो, दोनों चीज़ें क्या है? समान है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इनका माइनस काट दीजिए, अब भी दोनों समान है। दोनों तरीके हैं आपके पास। यहाँ क्या हो जाएगा? सत्य। क्या होगा? सत्य। 6 में देखते हैं
1/2, 2/4, 3/6 डैश 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 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। जी हाँ, ये एक ही परिमेय संख्या के क्या हैं? विभिन्न रूप हैं। बात करते हैं -1/-3 बराबर दूसरा अंक है -2/6। वैसे ही तीसरा है -3/-9। विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये विभिन्न परिमेय संख्याएं, हाँ ये क्या है? विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जो संख्या P/Q में लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है? परिमेय। तो यहाँ पूछा है क्या विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो जी हाँ ये क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ज में -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, तो बताइए आपको क्या लगता है? ये समान परिमेय संख्या है? -4/5 दिया है। अब पूछा है ये समान परिमेय संख्याएं हैं, तो हाँ ये प्लस माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो दोनों संख्याएं क्या है? समान है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के झ की। झ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या होगा? सत्य। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। क्या होती है? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय नहीं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। 0 और 5, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो दिखने से ही पता चल रहा है दोनों संख्याएं क्या है? समान नहीं है। इनको हम समान कर सकते हैं, लेकिन क्या ये समान है? आइए चेक करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा? 15। 5 तियाँ 15, 3 के 3, 3 शून्यम शून्य हो जाएगा। फिर 5 तियाँ क्या हो जाएगा? 5 तियाँ 15, 5 शून्य शून्य। तो इस हिसाब से तो ये समान है, और इसमें क्या कहा है? नहीं है। जब समान है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जी हाँ, दो परिमेय, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं? इनका लसा ले लेते हैं। लसा लेकर देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। अब क्या करिए, यहाँ साइड में 5, 7 और क्या 9 और यहाँ पे 6। अच्छा देखिए, लगभग सभी संख्याएं क्या है? हमारी विषम है। एक संख्या सम है जिसको 2 गुणे 3 करना है। तो आइए हम करते हैं, पहले इसे 2 ले लेते हैं। 2 तियाँ 6, 9, 7, 5। अब क्या करें? 3 त्रिके 9, 3 के 3। अब फिर 3 के 3। बाकी सभी संख्या एक ही बार में कटने वाली है, मतलब यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, और फिर आप 5 लेंगे तो 5 के 5, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 7। फिर 7 ले लीजिए, 7 के 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब कॉमा लगा दीजिए, फिर 1। अब इस प्रकार से आपका एलसीएम कंप्लीट। अब इनको गुणा कीजिए। 2 तियाँ 6, 6 त्रिके 18, 2 तियाँ 6, 6 त्रिके 18, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 9 साते 63, क्या होगा? 630। देखो 2 तियाँ 6, 6 त्रिके 18, 18 पचे 90, 90 इस प्रकार लिखते हो आप। तो इसमें सिर्फ 7 का गुणा करो, 9 साते 63, एक 0 बचा है वो यहाँ पे लगा दो। आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम आप लोग निकाल लेते होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं इधर। अब हमको इन संख्याओं से क्या करना है? इसमें भाग देना है।
630 में देखिए 6 के 6 एक बचा, फिर 5 दूनी 10, अभी कितना बचा 3, 5 छक्का 30। अब गुणे क्या करोगे आप 2, अब इसका गुणा जब इसमें करोगे तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 के 2, यहाँ क्या आया पहला 252। ठीक, पहला आ गया आपका 252। हमारे पास कोई भी संख्या के बीच में कोई भी धन माइनस नहीं है तो हम भी नहीं लगा रहे, हम सिर्फ संख्या को देख रहे हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अब इसमें क्या करना है 7 से भाग दीजिए, 7 नवा 63 यानी 90, 90 गुणे 4 कर लीजिए, 9 चौके 36, 360। तो यहाँ क्या होगा 360। अब क्या करें हम 9 से भाग करते हैं, 9 साते 63 यानी 70, 9 साते 63। अब फिर 7 का गुणा किस में करें 5 में, यानी 5 का गुणा इसमें करेंगे, 7 पंजे 35, 350। यहाँ क्या हो जाएगा 350। अच्छा आगे चलते हैं, तो अब क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6, 6 नवा 63, 6 नवा 6 के 6, 6 के 6, 0 6 पच्चे 30, 105 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 105। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ 252, 360, 350 और 105। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 360 यानी दूसरी संख्या। तो आप आरोही क्रम में पहले क्या लिखेंगे 4/7। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 350। ये कौन सी है हमारी, ये तीसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5/9। फिर कौन बड़ी है ये, यानी पहली संख्या क्या है हमारी 2/5। फिर क्या लिखेंगे, अब जो बच गया है 1/6, ये क्या हो जाएगी अवरोही क्रम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख। इसको भी हम इसी प्रकार से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जरा देखिए ध्यान से, सभी संख्याएं क्या है असमान है सिर्फ 4 को छोड़ करके। तो हम क्या करें सभी का गुणा कर ले, कैसे 11 तियाँ 33 गुणे 7, 7 त्रिक के 21, 21 के 1 हाथ में लगा 2, 7 त्रिक के 21, 21 2 23। अब इसमें किसका गुणा कर ले 4 का। तो यहाँ क्या होगा 4 के गुणा 4 का बराबर कर लो, 4 के 4, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 1 9। अब क्या आया 924। आपका एलसीएम क्या आया 924। तो अब इसको क्या करिए इस प्रकार से लिखिए 924। ठीक, अब इससे भाग दीजिए आप 11/88, 92 माइनस 88। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, 12 में से 4 8 गया, 4 और 4 11 चौके 44, यानी यहाँ 84 गुणे क्या है 4, 4 चौके 16 क्या है 4 चौके 16, 4 चौके 16। फिर 4 चौके 16, 4/32, 32 1 33, क्या आया माइनस में 336। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये संख्या क्या थी पहले हमारी माइनस थी, यानी ये 4 माइनस था तो गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। 4 चौके 16, 4/32 1 33। अब बात करते हैं किसकी 3 की, तो 3 से भाग दीजिए, 3 तिरिके 9, क्या बचा 2, भाग नहीं जाएगा, दोनों उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे, 3/24। 308 में किसका गुणा करेंगे 3 1 का, देखो 300 इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 308। अब ये भी खत्म। 7 से भाग दीजिए, 7 के 7 कितना बचा 2, 7 तिरिके 21 कितना बचा, यहाँ पे देखिए 7 के 7 22 है, फिर 7 तिरिके 21 1 बचा, 7 दूनी 14 यानी 132। 132 में गुणा क्या करेंगे -5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 1 16, 5 के 5 1 6 माइनस 600 कितना आया 660। अब क्या करें हम 660, अब यहाँ क्या है 4 अब क्या करें हम 4 से भाग दें, 4 दूनी 8 क्या बचा 1, 4 तियाँ 12, 4 के 4 गुणे क्या कर दे -3, 3 के 3, 3 त्रिक के 9, 3 दूना के 6 माइनस 693। अच्छा बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है,
दूसरे नंबर की, यानी दूसरे नंबर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या क्या है, नीचे दिया हुआ है माइनस, तो ये भी संख्या हमारी माइनस, यानी सभी संख्याएं क्या है हमारी माइनस में है। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 308, तो ये क्या होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पे माइनस पहले आ जाता है। छोटी संख्या जो माइनस में होती हैं पहले आती हैं संख्या रेखा पे, इसीलिए सबसे बड़ा क्या होगा 1/3। क्या होगा -1/3 पहला हो गया। सॉरी, हमें दूसरे मार्कर का प्रयोग करना था। -1/3 पहला होगा। अब इससे छोटा कौन है 336, यानी दूसरी संख्या -4/11 ये होगा। अब इससे छोटा कौन सा है 693, 660, यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी -5/7। उसके बाद लास्ट में जो बच रहा है आपका -3/4। इस प्रकार से आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ग में भी आपको क्या करना है, आरोही क्रम ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करिए, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 9, 12, 18, 3 दिया हुआ है। कुछ सम संख्याएं हैं, इसलिए पहले आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 9, 18, 12, 3। कोई दिक्कत नहीं है अगर ये संख्या इधर उधर है तो, क्योंकि हमको बस एलसीएम लेना है। 3 3 के 9, 3 छक्का, सॉरी 2 से पहले काट लेते, बाद में 3 से काटते हैं। 2 9 18, 9 उतार दीजिए, 2 छक्का 12, 3 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। अब क्या करना है, 2 से कटने वाली एक संख्या भी और है। 2 3 6, 3 उतार लीजिए, 9 उतार लीजिए और 9। अब 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 के 3, 3 के 3। अब ये हो गया। फिर क्या करिए 3 3 के 3 और 3 के 3, यहाँ पे 1 1 है ही। अब इस प्रकार से आपका एलसीएम ज्ञात हो चुका है। आपको करना क्या है, सिर्फ इनका गुणा करना है, मल्टीपल। 2 दूना 4, 3 12, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36। अब आपको एलसीएम पता हो चुका है 36। अब क्या करना है, अब आइए अपने सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 5 20, -20 क्योंकि ये माइनस में है। 12 3 36 और 7 3 21, ये भी माइनस में क्योंकि इसके ऊपर माइनस है। 18 दूनी 36, 7 दूना 14, अब ये भी माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 3 के 3 और 3 दूना के 6, 3 बढ़ाइयम और 12 दूना 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा -24। इस प्रकार से अब आप देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 14। जब सबसे छोटी संख्या -14 है तो ये सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी। तो ये किसका आया हुआ है, तीसरा यानी 7/-18, पहली संख्या मिल गई हमको। अब इससे बड़ी कौन है 20, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या अपनी क्या है 5/-9, अब ये हो गया। अब इससे बड़ी संख्या कौन है 21, यानी क्या हो जाएगा हमारा 21 कौन सा है दूसरा, यानी -7/12। फिर कौन बच रहा है 2/-3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अवरोही स्टार्ट करा, यह अवरोही क्रम में हो जाएगा। अब लास्ट और दक्षता 1 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं एलसीएम किसका, 4, 12, 16 तथा 24। एलसीएम में हमको माइनस प्लस को नहीं देखना है, सिर्फ एलसीएम ले लेना है। देखिए 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे, 2 के 2, 2 दूना 4। अभी ये संख्या 2 से कटने वाली है। 2 के 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। अभी भी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। 2 1 उतार लीजिए, 3 नहीं कटेगा, इसे उतार लीजिए। 2 दूनी 4, 2 3 6, अभी भी 2 से कटने वाली एक संख्या है। तो 1 3, 2 के 2 3। अब क्या करिए 3 ले लीजिए, 3 के 3, 3 के 3, 3 1, ये कट गया, सभी जगह क्या आ गया 1। अब इनका क्या करना है आपको, बस मल्टीपल कर लेना है, एलसीएम मिल जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 देखिए 16 गुणे 3 कर लीजिए, 3 छक्का 18, 3 के 3 1 4। अगर 16 का टेबल नहीं याद है तो, नहीं तो याद है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। इस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हैं। ये
तो पता लगता है कि आप कितना टेबल याद किए हैं और कितना नहीं। 20 तक टेबल तो सभी को ही लर्न होना चाहिए। एलसीएम क्या आया? 48। अब क्या करना है हमको? संख्याओं को देखना है। 4 के 4, 4 दूनी 8, यानी 4 बढ़ाइयम 12 चौके 48। तो क्या करना है? 3 में 12 का गुणा करना है -3 का, तो 12 तियाँ 36। क्या हो जाएगा? -36। अब इधर आइए, 12 चौके 48, 4 पचे 20, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का संख्या है, माइनस से भाग देंगे और माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 16 तियाँ 48, तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 त्रिका 21, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इधर 24 दूनी 48 और 2 9 दूना 18, -18। सबसे छोटी संख्या क्या है? -18। तो ये क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो अभी यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आरोही क्रम में -9/- 24 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ा क्या है? 20। वो भी अब इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो 20। तो 20 इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे क्रम में क्या है? 5/-12। अब 36 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 21। क्या हो जाएगा? 21, यानी तीसरी संख्या क्या है हमारी? -7/16। अब लास्ट में क्या बच रहा है? 3/-4। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। इसी के साथ दक्षता अभ्यास 7 का द एंड होता है, समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनके भी कन्फ्यूजन खत्म हो। धन्यवाद।